अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज हम बात करेंगे अपने पैरट के बारे में कि पैरट हमसे क्यों डरता है, वो हमें अपने सर पर हाथ क्यों नहीं फेरने देता और जबकि वो हमारे हाथ पर बैठ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका पैरट सेमी टेम है, लेकिन वो आप पर भरोसा तो करता है लेकिन मुकम्मल भरोसा नहीं करता। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि पैरट एक प्रे बर्ड होता है, यानी जंगल में दूसरे बर्ड्स इसको शिकार बनाते हैं। इसकी वजह से इसको अपने आप को पकड़ना, पीछे टच करना, ख़ास तौर पर इसके सर पर हाथ फेरना या बैक पर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। दूसरी बात ये कि हर पैरट की अपनी पर्सनैलिटी होती है। कुछ पैरट जल्दी ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और जबकि कुछ पैरट ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लेते हैं। अगर आपका पैरट आपके हाथ पर आ जाता है तो इसका मतलब वो आप पर भरोसा करता है, लेकिन अगर आपका पैरट अपनी बैक पर हाथ फेरने नहीं देता तो इसका मतलब वो फुल कंफर्टेबल आपके साथ इस वक्त नहीं है। वो कौन सी बातें हैं जिससे आपका पैरट डरना शुरू हो जाता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे अचानक से कमरे में किसी का दाखिल हो जाना और आपके पैरट का चौंक जाना। इसी तरह उनको ज़बरदस्ती पकड़कर पिंजरे में डाल देना, उनको पकड़कर उनके नेल्स या फैदर्स ट्रिम करना या आते जाते उनकी टेल को टच करते जाना। बच्चों का भागना दौड़ना और इनको पीछे से पकड़ना पैरट को खौफजदा कर देता है। इसके लिए आपको सब्र से काम लेना होगा और इनको फिर से एतमाद दिलाना होगा कि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि पास्ट में उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है जो वो भूल नहीं पाते। जैसे गोलू के साथ हुआ था। गोलू का जैसे लेग फ्रैक्चर हो गया था तो इसको बहुत सारे इंजेक्शंस लगे थे, वेट ने इसके फैदर्स ट्रिम किए थे, उसके बाद फिर मुझे भी इसके फैदर ट्रिम करने पड़े थे, जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा सा डरता है कि कहीं हम इसके फिर से फैदर ना कट कर दें। इस वजह से ये अपनी बैक पर हाथ फेरने नहीं देता, लेकिन वो क्योंकि मेरे साथ कंफर्टेबल है तो वो मुझे तो हाथ फेरने देता है, लेकिन घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल भी हाथ फेरने नहीं देता। दूसरी तरफ अगर आप अपने बेबी पैरट को शुरू से ही टेम करना चाहें, जिस तरह मैंने मैंगो और मैक्सी को शुरू से ही उनकी बैक पर हाथ फेरती जाती हूँ, उनका ट्रस्ट बिल्ड कर रही हूँ ताकि वो मुझसे खौफजदा ना हो, इस तरह भी आप बचपन से उसे ट्रेन कर सकते हैं। आपको अपने पैरट को थोड़ा टेम करना होगा, वो इस तरह कि जब आप उसके नेल ट्रिम करने के लिए या उसके फैदर ट्रिम करने के लिए उसे पकड़ें तो कोशिश करें कि वो आपको ना देख सके। इस तरह कि जैसे आपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और उसको कपड़े से कवर कर दिया और उसके बाद खामोशी से बग़ैर आवाज़ निकाले ताकि वो आपको पहचान ना सके। फिर आप उसके फैदर ट्रिम कर दें या उसका फेस कवर करके उसके नेल ट्रिम कर दें और उसके बाद खामोशी से उसको छोड़ दें और लाइट जला दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि उसका आप पर से भरोसा नहीं टूटेगा कि आपने उसको पकड़ा था या आपने उसके नेल ट्रिम किए थे। और कोशिश करें कि जब आप उसके नेल ट्रिम करें या फैदर्स ट्रिम करें तो ये रात के टाइम करें, ताकि जब आप ये सब कुछ कर चुकें तो उसे सोने के लिए उसके केज में डाल दें और सुबह उसकी मेमोरी फ्रेश हो और आप उसे रूटीन की तरह अपने हाथ पकड़ लें, अपने हाथ से खाना खिलाएं और उसे प्यार करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका और आपके पैरट का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। पैरट अपने हेड स्क्रैचेस को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉन्डेड ओनर के साथ या अपने पार्टनर को ही अलाउ करते हैं कि वो उनके ऊपर हेड स्क्रैच कर सकें। और आपको उनके साथ ये दोस्ती बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब्र से और मेहनत से आप अपने पैरट के साथ एक दिन दोस्ती बना ही लेंगे। लेकिन याद रखिए कि जो पैरट 4 या 6 महीने से पहले टेम नहीं हुए और वो बिल्कुल जंगली हो चुके हैं, उनको टेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपको काटने को आते हैं क्योंकि उनके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका होता है, और क्योंकि पैरट बाय नेचर एक वाइल्ड बर्ड है तो वो आपसे पेट नहीं हो पाता। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Don't